जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ आपके लिए मैथ का एक शानदार क्लास लेके आए हैं। जो साथियों यहाँ पे आप सभी के लिए एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है साथियों, ये जो क्लास है अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए साथियों यहाँ पे ये क्लास आप सभी के लिए लाई गई है। तो साथियों शुरू करते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और इनका लघुत्तम समापवर्तक जो है साथियों 180 दिया हुआ है। तो पहली संख्या क्या होगी प्यारे साथियों, ये आपसे पूछा है। यानी कि मेरे पास में दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो 3:4 है। तो मैं पहली संख्या को 3x और दूसरी संख्या को यहाँ क्या मान लेता हूँ 4x। अब इनके एलसीएम की बात करें तो आपको पता है इनका एलसीएम जो है साथियों कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा भैया ना। ठीक है, और 12x की वैल्यू साथियों किसके बराबर है, 180 के बराबर हो जाएगी। अब 12 से जब साथियों आप 180 को कैंसिल आउट करोगे तो 15 बार कटेगा। तो फाइनली साथियों आपको यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया, 15। और मुझे यहाँ पे पहली संख्या निकालनी है तो प्यारे साथियों 3x का वैल्यू पता करना है। तो 3 को 15 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे 45, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कोई धनराशि जो है साथियों यहाँ पे साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है और 3.5 वर्ष में साथियों यहाँ पे 873 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की जो दर है वो क्या होगी, ये आपसे पूछा है। पहली बात तो साथियों यहाँ पे बढ़ के होने वाली राशि जो होती है वो हमारा मिश्रधन होता है। जैसे यहाँ पे 2 साल में राशि जो है बढ़कर 756 रुपये हुई, तो साथियों ये जो 756 रुपये है वो 2 साल का मिश्रधन है। और ये 873 रुपये जो है साथियों उसी राशि का 3.5 साल का मिश्रधन है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है हमें। तो 2 वर्ष का देखो आपको मिश्रधन जो है ना कितना दे रखा है, आपको वैसा 756 दे रखा है। और मेरे भाई यहाँ अगर हम बात करें तो 3.5 वर्ष का जो मिश्रधन है प्यारे साथियों वो कितना दिया हुआ है, 873 दिया हुआ है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें देखो समय के गैप की, तो समय का गैप जो है प्यारे साथियों कितने साल का है, 1.5 साल का है भैया ना, 1.5 वर्ष का है समय का गैप। और राशि के डिफरेंस की बात करते हैं तो प्यारे साथियों राशि का जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का आ रहा है, देखो 117 रुपये का। यानी कि 873 में से साथियों जब आप 756 को माइनस करोगे तो 117 आने वाला है। यानी कि आप कहोगे सर 1.5 साल का ब्याज जो है 117 रुपये हो जाएगा। यानी 1.5 साल का मतलब साथियों यहाँ पे 3/2 वर्ष का जो ब्याज होगा ना प्यारे साथियों यहाँ पे वो आपके 117 रुपये के क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखो 3 से काटेंगे 117 को तो 39 हो जाएगा मेरे भाई, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे सर 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 वर्ष का जो ब्याज है प्यारे साथियों 39 का दोगुना यानी 78 रुपये हो जाएगा 1 साल का। अब मेरे भाई 1 साल का ब्याज अगर 78 रुपये है, या तो मैं 2 साल का ब्याज पता करूँ या फिर मेरे भाई 3.5 साल का। तो भाई 1 साल का 78 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे मेरे भाई यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 156 रुपये हो जाएगा। अब मेरे भाई 2 साल में वो राशि बढ़कर 756 हुई है ना, यानी हमको ये पता है कि 2 साल का जो मिश्रधन है वो कितना है बताओ, 756 है। और 2 साल का मेरे पास में ब्याज कितना आया है, 156। तो अगर मैं मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर दूंगा तो मेरी मूल राशि आ जाएगी। तो आपसे अगर मूल राशि पूछी जाती है तो आपका आंसर क्या होता है यहाँ पे साथियों, 600 हो जाता। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ब्याज की दर पूछी है। और ब्याज की दर निकालने के लिए 1 वर्ष का जो ब्याज है, और 1 वर्ष का ब्याज कितना, 78 रुपये मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, इसको मूल राशि 600 से भाग करना है। ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और 6 से काटेंगे 78 को तो मेरे भाई कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो फाइनली मेरे पास में यहाँ पे जो ब्याज की जो दर है वो कितनी परसेंट आ चुकी है, 13%। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 घंटे के बाद बी जो है साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा प्यारे साथियों, ये आपसे पूछा है। देखो मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। दूरी निकालनी है तो चाल को समय से गुणा करते हैं। तो मेरे भाई ए की अगर मैं चाल की बात करूँ तो ए की स्पीड है कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। और आपको बताए बी जो है जब साइकिल से चला था तो बताओ ए की कितने घंटे बाद चला था, 4 घंटे के बाद। इसका मतलब है ए ऑलरेडी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे चल चुका है। और वो 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 16 किलोमीटर की। तो आप कहोगे सर जब तक बी चलेगा तब तक ए जो है 16 किलोमीटर उससे आगे पहुंच चुका होगा भैया ना। ठीक है,
अब आपसे कहा बी जो है ना वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। सबसे पहले तो ये पता करेंगे प्यारे साथियों कि यहाँ पे बी को ए को पकड़ने में जो समय लगेगा ना वो कितना होगा भैया ना। यानी कि बी जो है ए को कितने समय के बाद में पकड़ पाएगा, पहले तो ये पता कर लो। और समय निकालने के लिए दोनों के बीच की दूरी को उनकी सापेक्ष चाल से भाग दे दो मेरे भाई। तो दोनों के बीच की दूरी तो कितनी है आपको, वैसे 16 किलोमीटर की है। और सापेक्ष चाल आपको पता है दोनों की दिशा एक ही है भैया ना, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सापेक्ष चाल जो होगी दोनों की चालों का अंतर होगी। और अंतर की बात करें तो 4 और 10 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो समय आएगा ना वो 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 8 बार। तो यानी कि बी जो है ए को अगले 8/3 घंटे में पकड़ लेगा। तो इसका मतलब बी को तो 8/3 घंटे चलना पड़ा ना उसको पकड़ने के लिए। तो आपसे क्या बोला है कि बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ेगा, तो वो दूरी पता करनी है। और दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल गुणा में समय हो जाएगा मेरे भाई। तो बी की चाल है कितनी, आप कहोगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये पकड़ कितने दे रहा है, देखो पकड़ कितने घंटे में रहा है, 8/3 घंटे में। तो मेरे भाई ये हो जाएगा, देखो आपकी दूरी 80/3। और मेरे भाई 80 में जब आप 3 का डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर बनेगा 26.6 यानी कि 7 के लगभग। तो यानी कि साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखो यहाँ पे औसत का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है कि यदि 6 विद्यार्थियों का औसत जो है ना वो 50 केजी है, ठीक है, 2 विद्यार्थियों का औसत जो है साथियों यहाँ पे 51 केजी है, और अन्य 2 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 55 केजी है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा, ये आपसे पूछा है। मेरे भाई देखो, अगर मैं औसत को कुल भार में बदलूंगा तो औसत को गुणा करने पड़ेगा राशियों की संख्या से। जैसे यहाँ पे मेरे भाई देखो ये 50 केजी एवरेज वेट था, औसत भार था कितने विद्यार्थियों का, 6 का। तो कुल उन उन सभी 6 विद्यार्थियों का कुल भार निकालने के लिए 50 को 6 से गुणा करेंगे तो कुल भार आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर देखो 51 किलोग्राम औसत भार कितने का है, 2 का, तो 2 से गुणा कर दो तो कुल भार आ जाएगा इन दोनों व्यक्तियों का। फिर मेरे भाई यहाँ पे देखो 55 केजी जो भार है औसत, वो अन्य दो विद्यार्थियों का है, तो 2 से गुणा कर दो तो इनका टोटल भार आ जाएगा। और इस तरीके से साथियों यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या का क्या देना है, भाग। और टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, 6 तो ये हैं साथियों यहाँ पे, 6 के बाद 2 ही, 6 2 8 और 2 ही हो गए मेरे भाई यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 10। तो 10 का भाग दे देंगे मेरे भाई यहाँ पे। तो देखो ये कितना हो गया यहाँ पे, 300 हो गया मेरे भाई। ठीक है, 51 को 2 से गुणा करोगे तो प्यारे साथियों 102 ये बन जाएगा आपका। ठीक है, और 55 को साथियों 2 से गुणा करोगे तो 110 ये बन जाएगा। और इनके योग को हमें कितने से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये योग जो है ना 512 बन जाएगा भैया ना। और 512 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 51.2 केजी। ठीक है, 51.2 केजी, यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई। ठीक है, चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से, और क्वेश्चन है, देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि एक राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है मेरे भाई यहाँ पे, तो वह राशि कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितना गुना हो जाएगी, 16 गुना। देखो ऐसे समझो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कि कोई एक राशि है मेरे पास में, 3 वर्ष में वो कितनी हो रही है, 8 गुनी, और फिर उसको 16। तो आपको सबसे पहले क्या करना है प्यारे साथियों, यहाँ पे देखो ये जो 8 और 16 है ना, इनको 2 की पावर के रूप में लिखना है हमें। ठीक है, क्योंकि दोनों को 2 की पावर के रूप में ही लिखा जा सकता है, और किसी की पावर के रूप में तो लिख ही नहीं सकते हम 8 और 16 को। तो आप कहोगे सर 3 वर्ष में जो राशि 8 गुना हो रही है, 8 गुना का मतलब है वो 2 की पावर कितनी हो रही है भाई, 3 हो रही है। ठीक है, फिर साथियों राशि वही राशि है, और वो कितने साल में 16 गुना हो रही है भैया ना, भाई 3 साल में तो 8 गुनी हो रही है, 8 गुनी का मतलब 2 की पावर 3 होगी 3 साल में। तो फिर वही राशि कितने समय के अंदर 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी का मतलब है आप कहोगे सर यहाँ पे 2 की पावर कितना, 4। ठीक है, तो आप ये देखो ये पावर पहले 3 थी प्यारे साथियों, और ये पावर अब कितनी हो चुकी है, 4। तो पावर अपने आप का कितना गुना हो रही है, तो आप कहोगे सर 4/3 गुना हो रही है। और पावर अगर 4/3 गुना होगी ना तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो समय है ना वो भी 4/3 ही गुना होगा। तो आप कहोगे सर 3 से 3 ये कट जाएगा, तो आप कहोगे सर कितने साल लगेंगे, देखो 4 साल लगेंगे, यानी कि मेरे भाई यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का भी। ठीक है, ए ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार जो है ना प्यारे साथियों ये शुरू करते हैं, जिसमें दोनों जो है क्रम से 5-5 हज़ार रुपये पूंजी निवेश करते हैं। यानी ए भी 5 हज़ार रुपये लगाता है और बी भी 5 हज़ार रुपये लगाता है, लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है। तो बताइए कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा।
सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरे पास एक ए है और एक क्या है देखो मेरे भाई बी है। ए कितना हज़ार लगाता है? आप कहोगे सर ए 5,000 लगाता है और यहाँ पे देखो बी भी कितना हज़ार लगाता है? 5,000 लगाता है। लेकिन साथियों देखो यहाँ इसमें समझने का प्रयास करना सभी, ठीक है? यहाँ आपसे क्या बोला गया है, ठीक है, 5-5 हज़ार रुपए लगाते हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं। लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूँजी का यानी कि कौन? बी और कितने महीने के बाद? 8 यानी कि बी ने ये जो 5,000 रुपए लगाए ये कितने महीने के लिए लगाए? 8 महीने के लिए लगाए प्यारे साथियों यहाँ पे। फिर जैसे ही 8 महीने पूरे होते हैं वो अपनी पूँजी कितनी थी? 5,000 उसका 2/5 भाग निकाल रहे हैं। अब आप कहोगे सर 5,000 का 2/5 जो है ना वो 2,000 होता है, ठीक है? 5,000 का 2/5 कितना हो जाएगा? देखो 2,000 क्योंकि 5 से 5,000 को काटोगे 1,000 बार तो ये कटेगा और 1,000 को 2 से गुणा करोगे 2,000 हो जाएगा। अब यानी कि 5,000 जो लगाए थे उसमें से 2,000 रुपए निकाल लिए तो आप कहोगे सर फिर भी इसके पास कितने रुपए लगे रहेंगे बताओ व्यापार में? 3,000 और ये 3,000 4 महीने तक लगे रहेंगे क्योंकि व्यापार पूरे 12 महीने का है। 12 में से 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं तो बचे कितने हमारे पास में? 4 महीने। लेकिन आपको पता है ए के बारे में कोई जानकारी नहीं, इसका मतलब ए ने जो शुरू में 5,000 लगाए थे वो पूरे 12 महीने के लिए लगाए थे मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है? तो अब देखो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5,000 गुना में ये तो कितना हो रहा है साथियों? 12 हो रहा है और ये देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं 5,000 का साथियों यहाँ 8 गुना जो है ना ये 40,000 हो जाएगा, ठीक है? भाई 5,000 का 8 गुना 40,000 तो ये हो गया और 3,000 का 4 गुना 12,000 ये हो गया। तो 40,000 और 12,000 यानी कि साथियों ये हो चुका है आपका यहाँ पे 52,000 रुपए, ठीक है? इनका योग करके 52,000 बन जाएगा मेरे भाई। अब देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए मेरे भाई यहाँ पे। अब 3 से काटोगे तो ये देखो ये 4 बार कटेगा और 3 से काटोगे तो ये 13 बार कटेगा। तो 4 का देखो अगर हम और बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे 3 चौका 12 और सॉरी यहाँ पे सॉरी 4 से काटिए ना, 3 से नहीं भैया ना, 4 से काटना है आपको ये, ठीक है? यानी कि 4 से काटना है, 4 तिया 12 हो जाएगा और साथियों 4 से 52 को काटोगे तो 13 बार ही कटेगा। अब 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? ये तो 15 हो गया मेरे भाई और यहाँ कितना बचेगा? 13। यानी आपका जो यहाँ पे इनके लाभ का जो रेशियो होगा ना वो क्या नाम से 15:13 है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है भाई? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक्स तथा वाई के वेतन का जो योग है ना वो कितना है? 2,000 है। एक्स अपने वेतन का 95% और वाई अपने वेतन का 85% क्या करता है? खर्च करता है। यदि उनकी बचतें क्या हैं? समान रहें तो वाई का वेतन क्या होगा? देखो ऐसे मान लो एक्स का वेतन एक्स मान लेते हैं और वाई का वेतन क्या मान लेते हैं? वाई, ठीक है मेरे भाई? अब एक्स जो है ना अपने वेतन का 95% क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे खर्च कर रहा है। अब 95% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना परसेंट? आप कहोगे सर 5% बचाएगा, ठीक है? और वाई जो है अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो 100 में से 85 माइनस करेंगे तो बचाएगा कितना परसेंट? आप कहोगे सर 15%। तो ये एक्स की बचत है, ये वाई की बचत है, दोनों बचत आपस में बराबर बोला गया है तो इनको बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद देखो 5 से काटेंगे एक बार और 5 से कटेगा ये कितनी बार? देखो यहाँ पे 3 बार। तो फाइनली मुझे एक्स रेशियो वाई निकालना है तो एक्स की वैल्यू तो साथियों यहाँ पे कितनी होने वाली है? देखो यहाँ पे 3 और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? वाई का वैल्यू तो ये 1 हो जाएगा और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ इनके दोनों के वेतन का जो योग है ना सवाल में वो 2,000 दिया गया और यहाँ से योग कितना हो गया? 3 और 1 4 तो 4 से भाग कर देंगे। अब तुमसे वाई का वेतन पूछा है तो तुम्हें एक रेशियो का मान चाहिए तो 4 से काटोगे 2,000 को तो प्यारे साथियों कितनी बार कटेगा? 500 बार, ठीक है? यानी कि वाई का जो वेतन है वो कितना आ जाएगा? 500 रुपये साथियों यहाँ पे आने वाला है, ठीक है? कितना रुपये आ जाएगा प्यारे साथियों? देखो यहाँ पे 500 रुपये आपका यहाँ पे वाई का वेतन आने वाला है, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है? अगले क्वेश्चन की कि एक टंकी की जो क्षमता है प्यारे साथियों यहाँ पे 4800 घन मीटर है। एक पाइप की खाली करने की जो क्षमता भरने वाले की क्षमता से साथियों यहाँ पे कितना देखो कितना अधिक है? 20% अधिक है। ऐसे समझो यहाँ पे मान लो मेरे पास में 2 नल हैं, ठीक है? एक ए है और एक कौन है मेरे भाई? देखो जैसे यहाँ पे बी है। तो अगर मान लो पहले वाले की क्षमता जो है ये 20% ज़्यादा है ना, कौन ज़्यादा है? देखो यहाँ पे खाली करने वाला, ये भरने वाला है और ये कैसा है? देखो यहाँ पे खाली करने वाला है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है। तो हम ऐसे मान लेते हैं प्यारे साथियों जो भरने वाला है ना उसकी कैपेसिटी जो है ना 5x है, ठीक है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो अगर हम बात करें जो खाली करने वाला है वो इससे 20% ज़्यादा है। 5 का 20% कितना होता है? 1 ही तो होता है। तो यानी कि आप कहोगे सर ये अगर 5x है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 1 ज़्यादा यानी कि 6x हो जाएगी, ठीक है? कितना हो जाएगी? 6x हो जाएगी। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे ऐसे समझो टंकी है कितने की भैया ना? 4800, ठीक है?
तो आप देखो यहाँ पे भरने वाले का भाग दोगे तो भरने वाले को कितना समय लगेगा, भरने वाले की क्षमता का भाग दोगे तो ये भरने वाले का समय आ गया। और यही 4800 की जो टंकी है, इसमें खाली करने वाले नल की क्षमता का भाग दोगे तो ये खाली करने का समय आ जाएगा। और इन दोनों के समय का जो डिफरेंस है ना प्यारे साथियों, यहाँ वो 12 के बराबर दे रखा है, देखो क्वेश्चन में 12 मिनट, क्योंकि देखो भरने में लगा समय और खाली करने में लगा समय 12 मिनट क्या लगता है, अधिक लगता है। ठीक है मेरे भाई, तो इन दोनों के डिफरेंस जो है ना वो 12 के बराबर है। अब यहाँ देखो अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम 30x आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 30x आ जाएगा। अब 5 का भाग देंगे तो 6 बार, तो ठीक है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4800 तो दोनों में से कॉमन आ ही जाएगा, और यहाँ क्या आएगा देखो 6, और फिर 6x का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा मेरे भाई, और ये बराबर में कितना देखो 12। तो 6 और 5 का अंतर 1 हो जाएगा। और अगर हम बात करें देखो ये जीरो से, ये जीरो कट जाएगा, और 3 से काटोगे मेरे भाई 480 को, तो ये 16 3 48 160 बार ये कटेगा। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये 12x की वैल्यू जो है ना वो 160 के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 160 और बटे में कितना देखो 12। अब तुमसे पूछा क्या है, खाली करने वाले की क्षमता, खाली करने वाली क्षमता के लिए कितने का मान पता करेंगे, देखो हम यहाँ पे 6x का, तो आप कहोगे सर 6 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 160 और बटे में मेरे भाई कितनी है देखो 12। तो 6 से कटेगा देखो ये 2 बार, और 2 से कटेगा 160 कितनी बार देखो 80 बार। ठीक है, तो खाली करने की जो क्षमता है ना प्यारे साथी वो कितने आ जाएगी 80 घन मीटर, 80 घन मीटर प्रति मिनट मेरे भैया ना, यानी ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे देखो कि एक दुकानदार जो है 2 रेडियो 1350 रुपये प्रति रेडियो की दर से खरीदता है। यानी कि मेरे भाई अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ पे कि दोनों रेडियो का जो क्रय मूल्य है ना वो बराबर बराबर है, वहीं इनमें से एक रेडियो को 7.5% के लाभ पर और दूसरे रेडियो को यहाँ पे 6% की हानि पर बेचता है, तो बताइए उससे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या हुआ। तो प्यारे साथियों देखो ऐसे सवालों को हमें कैसे सोल्व करना है, एक तरफ यहाँ हम क्या लिखेंगे प्यारे साथियों देखो क्रय मूल्य लिखेंगे, ठीक है, और एक तरफ मेरे भाई यहाँ हम क्या लिखेंगे देखो विक्रय मूल्य। ठीक है, अब अगर हम बात करें देखो 7.5%, तो 7.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है जो भिन्न है ना मेरे भाई वो कितनी होती है, देखो यहाँ पे 3/40 होती है। क्या होती है 3/40, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य अगर क्या है देखो 40 है, और 40 इस बार देखो यहाँ देखो नीचे वाली वैल्यू तो क्रय मूल्य होगी और ऊपर वाला वैल्यू हमारा क्या बनेगा लाभ बनेगा। जैसे मान लो मैंने क्रय मूल्य 40 मान लिया, अब 40 रुपये क्रय मूल्य का 7.5% जो है ना वो 3 होता है, तो यानी कि जो भाई लाभ 7.5% ही तो हो रहा है। तो आप कहोगे सर खरीदी तो 40 में थी लेकिन 3 रुपये लाभ के साथ उसको बेचा कितने में 43 में बेचा। ठीक है मेरे भाई, फिर दूसरी वस्तु को बेचने पे 6% की क्या हो रही है इस बार हानि हो रही है, और 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है देखो यहाँ पे 3/50, तो नीचे वाली तो वैल्यू क्या हो जाएगी क्रय मूल्य हो जाएगी, तो क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा देखो वापस से हमारा देखो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है यहाँ से, और इस बार ये ऊपर वाला वैल्यू जो है ना हानि को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 50 का 6% जो है ना 3 होता है, तो 3 रुपये की हानि होगी, और 3 रुपये की हानि होगी तो बताओ कितने में बेचेगा 47 में। अब देखो इसमें सीधा सीधा शुरुआत में बोला गया था कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, कैसे कि भाई दोनों को 1350 रुपये के हिसाब से खरीदा जा रहा है। अब विक्रम सॉरी क्या नाम से क्रय मूल्य बराबर है, तो क्रय मूल्य को बराबर करेंगे तो मेरे भाई ये तो किससे गुणा होगा 5 से गुणा होगा, और ये किससे गुणा होगा देखो यहाँ पे 4 से। तो आप कहोगे सर देखो ये भी 200 हो गया और ये भी कितना हो गया 200 हो गया। अब देखो ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ पे अगर तुमने क्रय मूल्य को 5 से गुणा किया है तो ये भी 5 से गुणा होगा, और 5 से गुणा होगा देखो 5 3 15 और 5 चौका 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यानी 215 हो जाएगा मेरे भाई ये। ठीक है 215, और यहाँ देखो साथियों यहाँ 4 से गुणा किया है तो ये भी किससे गुणा होगा 4 से, और ये हो जाएगा देखो 7 चौका 28, ठीक है 2 हासिल होंगी, 4 चौका 16 और 2 18 हो जाएगा मेरे भाई है ना। ठीक है, अब देखो इस तरीके से कुल क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा भाई, 200 और 200 400, और कुल विक्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये दोनों को जोड़ दो 215 प्लस में 188, ये हो जाएगा 403, यानी कि 400 में खरीदा और 403 में बेचा, तो फिर भी आपको क्या लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 3 का, और 3 का लाभ जो है क्रय मूल्य 400 पे हो रहा है, और गुणा करेंगे प्रतिशत के लिए 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब जब 3 में आप यहाँ पे 4 का डिवाइड करोगे तो प्यारे साथियों आपका जो आंसर आएगा वो 0.75% आएगा, और वो भी क्या आएगा लाभ आएगा 0.75% का क्या होगा लाभ होगा मेरे भाई यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो देखो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 3 संख्याएं जो है ना प्यारे साथियों यहाँ पे
वो इस अनुपात में 1:2:4 के अनुपात में है और इनका गुणनफल जो है 125 है। तो इनकी मध्य संख्या क्या है ये पूछा है। तो जब कभी भी संख्याओं को गुणा करने की बात हो, उनका स्क्वायर करने की बात हो, उनका क्यूब करने की बात हो, तो रेशियो को हमेशा ध्यान रखना। साथियों रेशियो के पीछे हम वेरिएबल लगा लेंगे। तो मैं पहली संख्या को x मान लेता हूँ, दूसरी को 2x और तीसरी को क्या मान लेते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे देखो 4 है। अब गुणा करेंगे तो देखो ये तो x गुणा x क्या हो जाएगा x क्यूब, और 4 का 2 गुणा क्या हो जाएगा 8, और बराबर में कितना दे रखा है 125। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 125 बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और फाइनली x निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा घनमूल 5 हो जाएगा, और 8 का कितना हो जाएगा 2। तो मेरे पास यहाँ पे ये x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये x की वैल्यू आ चुकी है। तो मध्य वाली संख्या पूछी है, नहीं 2x का मान आपसे यहाँ पे पूछा है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे 2 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 5/2 है, तो 2 से 2 कट गया। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपका जो आंसर है ना वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा भैया ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर को देखो 2% क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो वह राशि कितनी होगी। तो मेरे भाई एक बार बताओ, कोई राशि 400 की थी और वो आपको पता है 4 साल में 480 रुपये हो रही है। अब ब्याज की दर को हम क्या बढ़ा रहे हैं, देखो 2% बढ़ा रहे हैं, तो एक साल में ब्याज 2% बढ़ेगा, एक साल में 2% बढ़ेगा। तो इस तरीके से 4 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा, आप कहोगे सर 8% बढ़ेगा। और कितने का 8%, मूल राशि 400 का। तो मूल राशि 400 का 8% निकालेंगे तो आप कहोगे सर ब्याज 32 रुपये और बढ़ जाएगा। यानी कि अब जो राशि होगी ना नई वाली वो 480 से 32 ज़्यादा होगी। यानी आप कहोगे सर 2 8 और 3 11 4 और 1 5, यानी 500 रुपये 512 रुपये आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दो ट्रेनें बेंगलोर और चेन्नई से 8 बजे सुबह 72 किलोमीटर प्रति घंटे और 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर जा रही हैं। यदि वे एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलती हैं, यानी ऐसे ऐसे आती हुई यहाँ पे, तो दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है ना ये तुमसे पूछा है। मान लो ये दोनों स्टेशन है, ठीक है मेरे भाई, ये दो स्टेशन अपने, ये तो मेरे भाई बेंगलोर है अपना, और ये क्या है देखो यहाँ पे चेन्नई है। ठीक है, मान लो दोनों के बीच की जो दूरी है वो x किलोमीटर की है। ठीक है, x किलोमीटर की है। अब मुझे एक बताओ, सुबह इन्होंने कितने बजे चलना शुरू किया था 8 बजे, और दोनों एक दूसरे से मिली कब 10 बजे मिली, यानी कितने घंटे चलने के बाद मिली है 2 घंटे। ठीक है, और यहाँ मेरे भाई ध्यान देने वाली बात क्या है, इनके बीच की दूरी जो निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनकी रिलेटिव जो स्पीड है सापेक्ष काल जो है, ठीक है, उसको इस समय से गुणा करना है, क्योंकि मिलने का समय तो कितना आ रहा है हमारे पास में 2 घंटे आ रहा है। अब ध्यान रखना दोनों की दिशा देखो, एक बेंगलोर से चल रही है और एक कहाँ से आ रही है, देखो यहाँ पे चेन्नई से आ रही है। अब दोनों विपरीत दिशा से आ रही है, तो सापेक्ष काल जो होगा वो इनकी दोनों की चालों का योग होगा। यानी 72 और मेरे भाई आपको 88 को यहाँ पे क्या करना होगा, देखो जोड़ना होगा भैया ना। और दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई देखो 72 और 88 कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और 160 को गुणा करूंगा मैं कितने घंटे से 2 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 320 किलोमीटर। यानी ए ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 कि 50 संख्याओं का जो औसत है मेरे भाई यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है, देखो 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात यहाँ पे एक संख्या 45 और एक कितनी है 55, इन दोनों को मान लो हटा दिया जाए तो शेष जो संख्याएं बचेंगी कितनी बचेंगी, शेष क्या नाम से 48 बचेंगी। और उन 48 संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा ये तुमसे पूछा है। ठीक है मेरे भाई, देखो 50 संख्याओं का औसत 38 था, तो अगर क्या नाम से औसत 38 था, 50 संख्याओं का योग क्या बनेगा, तो 38 को गुणा कर लेंगे कितने से 50 से, तो ये कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, देखो 1900 हो जाएगा। अब इसमें से दो संख्या मैंने हटा दी, एक 45 और एक 55 है, तो दोनों का योग कितना हो रहा है 100। तो मेरे भाई यहाँ पे से देखो 1900 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका ये 1800। अब ये 1800 जो योग है वो कितनी संख्याओं का बचा है 48 का, 48 का भाग देंगे मेरे भाई यहाँ पे। तो देखो अगर हम बात करें, देखो 6 से काटेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे 6 3 18 यानी 300। अब मेरे भाई भाग दो यहाँ पे देखो, तो ठीक है भाग देंगे तो 8 3 24, ठीक है कितना बचेगा 6 60 हो जाएगा, और 8 7 7 यहाँ पे 56 हो जाएगा, 4 बचेगा और 8 5 40 पॉइंट लगा के। तो मेरे भाई 37.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट बनेगा इस क्वेश्चन का भैया ना। ठीक है, सी ऑप्शन क्या बन जाएगा राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कि कोई धनराशि जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज से
6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अभी ऐसा ही सवाल हमने एक पढ़ा था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले, कि 6 वर्ष में साथियों कैसे हो रही है, देखो 2 गुनी, 2 गुनी का मतलब है 2 की घात 1 हो रही है, ठीक है। तो उसी ब्याज दर से वह राशि 8 गुनी जो है कितने समय में हो जाएगी, 8 गुनी। 8 गुनी का मतलब है आप 8 को क्या बोलोगे, 2 की पावर 3 ही तो लिखोगे ना। तो आप कहोगे सर 2 की पावर 1 होने में तो 6 साल लगे, तो 2 की पावर 3 होने में कितने साल लगेंगे, तुम कहोगे सर पावर कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो समय भी सर कितना गुना होगा, यहाँ पे देखो 3 गुना, और 6 का 3 गुना कितना वर्ष आ जाएगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, 18 वर्ष। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं कि ए, बी तथा सी एक संयुक्त व्यापार करते हैं। ए का हिस्सा 100 रुपये के, यानी लाभ कितना है, 100 रुपये, और 100 रुपये के लाभ में से ए का हिस्सा कितना है, देखो यहाँ पे 25 रुपये है। तो इस व्यापार में 125 रुपये लगाता है, तो बी इस व्यापार में 175 रुपये का निवेश करता है, तो उसका लाभ कितना होगा। देखो ए की बात करें हम यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे तो ए कितना पैसा लगा रहा था, देखो 125, और 125 लगाने पे लाभ कितना आ रहा है, देखो प्रॉफिट की बात करें तो 25 रुपये है ना। अब बी की बात करें तो देखो बी जो है ना, इस व्यापार में कितना रुपए लगा रहा है, आप कहोगे सर 175 रुपये लगा रहा है, तो इसका लाभ क्या होगा, ये तुमसे पूछा है। तो पहले तो ये देखो, यहाँ ए जो है 125 रुपये लगाकर 25 रुपये का लाभ ले रहा है, इसका मतलब लाभ जो है इसको अपनी राशि का कितना गुना मिल रहा है। तो आप 25 को 125 से भाग दोगे, तो 25 से कम 25 और 25 पंजो 125, तो आप कहोगे सर यहाँ जो लाभ है ना वो राशि का 1/5 है, राशि का 1/5 है। तो हम क्या करेंगे, बी का लाभ भी निकालने के लिए बी की राशि को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 तिया 15, 2 बचेगा मेरे भाई 50 25, यानी बी का लाभ जो है ना वो 35 रुपये आ जाएगा भैया ना, ठीक है। बी का लाभ कितना आ जाएगा, 35 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 1660 है भैया ना। और इनमें से एक संख्या का 6 से 1/2%, दूसरी संख्या के 8 से 1/2% के क्या है, देखो यहाँ पे बराबर है। तो छोटी संख्या क्या है ये पूछिए तुमसे। तो मान लो एक संख्या x मान ली हमने, और x का 6 से 1/2, 6 से 1/2 का मतलब है भाई 6.5% है ना। 6.5% को कैसे लिखेंगे हम, 13/2%, ठीक है। तो x का 13/2% जो है वो दूसरी संख्या हम क्या ले लेते हैं, y, और y का 8.5, 8.5 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 17/2%। ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात करें 2 से 2 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ अगर हम बात करें x और y की वैल्यू की, तो x की वैल्यू तो क्या होगी, 17 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, देखो यहाँ पे 13 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 13। अब टोटल देखो दोनों की राशियों के बीच का जो अंतर है ना वो कितना दे रखा है सवाल में, 1660। यहाँ से अंतर कितना है, 17 और 13 का अंतर कितना है, 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे छोटी संख्या पूछिए, ठीक है, और छोटी संख्या के लिए हमें कितने का मान चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे देखो 13 का मान चाहिए, ठीक है। कितने का मान चाहिए, 13 का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब देखो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, और यहाँ देखो 4 चौका 16, ठीक है। और यहाँ हम बात करें 4 एकम 4 होगा, 2 बचेगा, 4 पंजो 20, यानी कि 415 को 13 से गुणा करना है। तो आपका ये आंसर बनेगा 5395 रुपये, यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा इस सवाल का भैया ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ से 17 की बात कर लेते हैं कि एक टंकी के 3 नल हैं, ए, बी और सी हैं, ठीक है। ए और बी उसे 3 घंटे और 4 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, और सी उसे 1 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि नलों को उसी दिन क्रम से 3, 4 और 5 बजे, अपराह्न का मतलब है मेरे भाई यहाँ पे यानी कि दोपहर के भाई, ठीक है, यानी पीएम वाला समय खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। तो यहाँ से ऐसे समझो साथियों, यहाँ पे ए भरने वाला है, बी भी आपका पाइप भरने वाला है, और सी कैसा है, खाली करने वाला है, ठीक है। ए भर सकता है अकेले देखो कितने घंटे में, 3 घंटे में। बी भर सकता है अकेले देखो कितने घंटे में, 4 घंटे में। और सी जो है ना प्यारे साथियों, इसको पूरे को खाली कर सकता है अकेला कितने घंटे में, 1 घंटे में। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ए की क्षमता तो 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार, 4 का भाग 3 बार, और 12 में 1 का भाग 1 बार। तो आप कहोगे सर देखो ए 1 घंटे में 4 भरता है, बी 1 घंटे में 3 भरता है, और सी 1 घंटे में कितना खाली करता है मेरे भाई, 12 खाली करता है, ठीक है। अब यहाँ ऐसे समझो देखो 3 नल है मेरे पास, एक ए है, एक बी है, और एक क्या है, सी, ठीक है। अब देखो इसको चलाया गया मान लो 3 पीएम पे चलाया गया, ये चलाया गया 4 पीएम पे मेरे भाई, और ये चलाया गया देखो यहाँ पे 5 पीएम पे। तो सबसे पहले तो देखो जब तक ये तीसरा वाला नल चलेगा भैया ना, टंकी एक तरीके से खाली है मान लो, और जब तक ये जो खाली करने वाला तीसरा नल चलेगा तब तक आपको पता है ए कितने घंटे चलेगा, 2 घंटे, क्योंकि
ए को देखो यहाँ कितने बजे ओपन किया गया है, 3 बजे, और आप पता है यहाँ सी कब ओपन हुआ है, 5 बजे। तो पहले मैं इन दोनों दोनों नलों को, कौन-कौन को, ए को और बी को 5 बजे तक चला लेता हूँ। तो आप कहोगे सर जब तक 5 बजेंगे ए 2 घंटे चला है, और 1 घंटे में आपको पता है ए कितना भरता है, 4। तो 4 के हिसाब से अगले 2 घंटे में कितना भरा होगा, 8 भरा होगा। सेम ऐसे बी की बात करें तो देखो ये 4 बजे चला था, तो 5 बजे तक के समय पहले ये 1 घंटे चल चुका था, और 1 घंटे में आपको पता है बी जो है कितना चलता है, 3। तो आप कहोगे सर 8 तो किसने भरा, ए ने, और 3 किसने भरा, बी ने। तो कुल मिला के टंकी में जो पानी है ना वो कितना गया, 11 गया। ठीक है, कितना गया मेरे भाई, 11। अब जैसे ही 5 बज गए तो तीनों नल काम करेंगे, जिसमें से 2 भरेंगे और 1 खाली करेगा। तो भरने वाले कितने हैं देखो, ए है और बी है। ए 4 भरता है, बी 3 भरता है, तो दोनों मिलके 7 भर रहे हैं। लेकिन खाली करने वाला अकेला कितना खाली कर रहा है, 12। यानी कि उन्होंने तो 7 भरा और इसने अकेले ने 12 खाली किया। इसका मतलब टंकी में पहले से 5 जो भरा हुआ है वो खाली होगा, नहीं होगा? भाई देखो, ये दोनों तो 7 भर रहे हैं, ठीक है? और ये अकेला 12 खाली कर रहा है। तुम कहोगे सर टंकी में पहले से जो ऑलरेडी पानी है उसमें से भी 5 लीटर क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 11 में 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा साथियों, यहाँ पे 5 दूनी 10। ठीक है, कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो 1/5, और 1/5 में देखो मिनट कितनी होती है, 12। तो आप कहोगे सर 2 घंटे और 12 मिनट के बाद में यहाँ से टंकी खाली होगी। कितने समय की, 5 बजे की भैया ना, क्योंकि तीनों के एक साथ कब चलाया गया, 5 बजे। तो 5 बजे के जब आप 2 घंटे 12 मिनट आगे बढ़ोगे तो आपके 7 घंटे, और सॉरी 7 बजकर और 12 मिनट PM ये आपका समय हो रहा होगा। ठीक है, उस टंकी को खाली होने में। ठीक है मेरे भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि एक मेज तथा एक पंखे का मूल्य जो है ना वो 4,000 रुपये, इनके मूल्यों का अनुपात आपको 3:2 दे रखा है। तो मेज का मूल्य क्या है, देखो 4,000 जो रुपये है ना वो दोनों का मूल्य है, और रेशियो के रूप में टोटल मूल्य कितना है, 5 है। तुमसे मेज का पूछा है तो कितने से गुणा कर दो, 3 से। तो 5 से काटोगे, 5 8 40 यानी 800, और 800 का 3 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई राशि है ना 800 रुपये, 3 वर्ष में 800 रुपये के 920 रुपये हो जाता है। यानी 800 रुपये की कोई राशि थी वो 920 रुपये होगी, बढ़ के कितनी होगी, 920 रुपये होगी। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए, अब देखो ब्याज की दर को 3% बढ़ाएंगे तो 1 साल में 3% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से 3 साल में कितना मिलेगा ज़्यादा, तो आप कहोगे सर 9% मिलेगा। और ये कितने का 9%, 800 का 9% ब्याज हमें ज़्यादा मिलेगा। तो 800 का 9% कितना रुपए होता है, 72 रुपये ज़्यादा मिलेगा। यानी कि जो नई वाली राशि है वो पिछली वाली राशि से 72 रुपये ज़्यादा, यानी कि 920 में 72 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ देखो कितना हो रहा है, ये 992 रुपये। ठीक है, 992, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे खड़ी है, और बिल्ली जो है ना यहाँ पे साथियों 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। यदि कुत्ते की चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, आपको होगा सर दूरी बटे में चाल। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो 150 मीटर की है। कितने मीटर की है, 150 मीटर की है। अब देखो कुत्ता और बिल्ली दोनों एक ही दिशा में तो भगेंगे पकड़ने के लिए भैया ना। कुत्ता अगर बिल्ली को पकड़ रहा है तो इसका मतलब जिधर बिल्ली भाग रही है उधर ही कुत्ता भागेगा। दोनों की दिशा क्या है, समान है। और जब दिशा समान होती है तो सापेक्ष चाल जो होता है वो दोनों की चालों का अंतर होता है। तो अंतर है कितना आ जाएगा, 6। लेकिन ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे में साथियों इसको मीटर प्रति सेकंड बन लेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अब देखो 6 से 18 3 बार कटेगा मेरे भाई, और 5 से ये कितनी बार कटेगा, 30 बार। ये 3 साथियों ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आ जाएगा, 90 सेकंड के बाद में पकड़ लेगा भैया ना। ठीक है, 90 सेकंड, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे मैंने तमाम आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे प्रकार से साथियों यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अगर साथियों यहाँ पे साथियों इस क्लास की आपको PDF चाहिए, ठीक है, PDF चाहिए तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भैया ना, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा प्यारे साथियों। वहाँ जाके आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ से प्यारे साथियों आपको इस क्लास की PDF बिल्कुल आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और आपको पता है देखो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की बात करें तो आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पे जाके अगर एजुकेशन विद नवीन सर्च करोगे तो साथियों बिल्कुल आपको वहाँ पे चैनल देखने को मिलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो आप वहाँ जाके बिल्कुल आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं साथियों यही कहूँगा, देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें प्यारे साथियों, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।